पिछले पार्ट में सभी हाउयू के साथ में वापस आ गए थे, जिसके बाद चेन कहने लगती है कि पूरी दुनिया में हमारे हाउयू के जैसा कोई नहीं है, क्योंकि इसके पास में तो सभी एट्रीब्यूट हैं। तभी हाओ चेन कहने लगता है कि अभी जो दो नए आए हैं उनके एट्रीब्यूट के हिसाब से उनका नाम सियाओलिन और सियाओजिन होना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे दोनों इस बात से काफी खुश हो जाते हैं और वहीं सियाओजिन अपने अंदर से गोल्ड निकालने लगता है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि सभी इस बात से हैरान हो गए थे और जब चेन भी अपना हाथ आगे करती है तो वो इसके ऊपर भी गोल्ड निकालता है। तब इसे देख मास्टर टियान कहने लगते हैं कि इस तरह का हाई क्वालिटी वाला गोल्ड सच में बहुत ही ज्यादा कीमती है और इसीलिए इसे कई तरह के हाई लेवल वाले वेपन को बनाने के लिए मटेरियल में यूज किया जा सकता है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि लिन सिन इस बात से काफी एक्साइटेड हो गया था और फिर कहने लगता है कि ये सियाओजिन तो हमारे लिए गॉड ऑफ हेल्थ है और फिर कहने लगता है कि मैं भी इसे चाहता हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि चेन ने सामने आकर इसे रोक दिया था और उसे कहने लगती है कि तुम इसके साथ में ऐसा ना करो, नहीं तो इसके वजह से सियाओजिन काफी डर जाएगा। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि लिन सिन इतना आसानी से मानने वाला नहीं होता, इसीलिए हम देखते हैं कि आखिरकार उसने सियाओजिन को पकड़ लिया था और अब इस तरह से वो इसे किस करने के लिए जाता है। मगर तभी अचानक से हम देखते हैं कि सियाओलिन ने अपने पावर का यूज करके इसे झटका दे दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिन सिन भी अब इनके साथ में कुछ भी नहीं करता और वो अपने आप को बचाने के लिए भागने लगता है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि वे दोनों फिर से हाओचन के पास में चले जाते हैं और इस तरह से वे फिर से उसके साथ में खेलने लगते हैं। फिर हाओचन कहता है सियाओलिन का मतलब है कि कोई भी सियाओजिन को बुली ना करे। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि लिन सिन भी आखिरकार इसके सामने हार मान गया था और फिर वो सियाओलिन से कहता है कि प्लीज तुम शांत हो जाओ। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि लिन सिन इसे खुश करने के लिए ड्राई फिश निकालता है, जिससे देखते हैं सियाओलिन इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था और फिर हम देखते हैं कि वो इसे एक ही बार में चट कर जाता है। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि उसने इसे अपने बाकी ब्रदर्स के बीच में भी बांट दिया था। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि चेन इस बात से काफी हैरान हो जाती है और फिर कहने लगती है कि सियाओलिन भले ही लास्ट में आया है लेकिन यह तो अपने ब्रदर्स का बहुत ही अच्छा से ख्याल रखता है और इसीलिए ऐसा लगता है कि इसके पास में बिग ब्रदर का वाइब है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि वे सभी इस बात से काफी खुश हो गए थे, इसीलिए वे एक साथ में इधर उधर उड़ने लगते हैं और अब इस तरह से हम देखते हैं कि वे फिर से एक साथ में खेलने लगे थे। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि हाओचन भी इस बात से काफी खुश हो गया था और कहने लगता है कि हाओयू ने अपने लास्ट रिवॉल्यूशन को कंप्लीट कर लिया है, जिसके वजह से अब हम सभी एक साथ में रहेंगे। फिर वो हाओयू से कहता है कि वेलकम टू होम। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि हाओयू भी इस बात से काफी खुश हो गया था और अब इस तरह से हम देखते हैं कि वे सभी एक साथ में कंबाइन हो जाते हैं। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि लिन सिन इनका फोटो लेने लगा था और फिर वो कहने लगता है कि ये तो बहुत ही शानदार दिखता है और इसीलिए चलो कुछ और पिक्चर लेते हैं। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि बाकी सभी भी इस बात से काफी खुश हो गए थे, इसीलिए वे भी इसके लिए रेडी हो जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि वे एक एक करके यहाँ पर बहुत सारे पिक्चर को लेते हैं। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि हाओचन मास्टर टियान के साथ में बात कर रहा था, जहाँ वो उसे कहता है ऐसा लगता है कि सभी की ताकत पहले से काफी बढ़ गई है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि हाओचन हाओयू के बारे में बात करने लगता है और कहने लगता है कि जब हाओयू को बचाने का प्लान कंप्लीट हो गया तो फिर उसके बाद उसने मुझे बहुत सारा स्पिरिचुअल पावर दे दिया, जिसके वजह से मैं सीधे लेवल 9 के स्टेज 6 में प्रमोट हो गया हूँ। तब इसके बारे में सुनते ही मास्टर टियान इस बात से काफी हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि ये तो सच में बहुत ही शानदार है, क्योंकि असल में हर एक लेवल को बढ़ाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, जबकि इसी के साथ हर एक लेवल में ताकत भी बढ़ती जाती है। और फिर वह हाओचन से कहते हैं कि हाओयू ने सच में तुम्हें बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि हाओचन भी इस बात से खुश हो गया था और फिर वो कहने लगता है कि अब तो हाओयू और यातिंग दोनों ही वापस आ गए हैं। जिसके बाद वो कहने लगता है कि इसीलिए हमारा डॉन ऑफ लाइट कंप्लीट हो गया है और अब इस तरह से हम बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी हो गए हैं। फिर वो कहने लगता है कि अब आगे जो डीमन के साथ में बैटल होगा उसमें मैं और शायर वैनगार्ड का जैसा अटैक करेंगे और इस तरह से डीमंस को बहुत ही आसानी से मार देंगे। फिर वो कहने लगता है कि चेन भी अब पावरफुल हो गई है और इसीलिए वो भी डीमन को बहुत ही आसानी से मार सकती है। इसके बाद वो कहने लगता है कि लिन सिन भी अब अटैक मैजिक का यूज करके स्ट्रॉन्ग अटैक को कर सकता है, जिसके वजह से हम डीमन के डिफेंस बैरियर को बहुत ही आसानी से ब्रेक थ्रू कर सकते हैं। फिर वो हानियू के बारे में बात करते हुए कहता है कि अब तो हानियू के पास में गॉड विंग किंग है, जिसके वजह से डीमंस के ऊपर उसका अटैक बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगा और इसीलिए वो वेंजाओ के साथ में टियानगुंग फॉर्मेशन को ज्वाइन करेगा। इसके बाद वो कहने लगता है कि वेंगवान और सिमासियन तो क्लोज बैटल में माहिर है, जिसके वजह से वह बाकी डायरेक्शन से आ रहे अटैक को रोक सकते हैं और इसीलिए अब हमें इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि वो बीच पार्टनर के बारे में भी बात करने लगा था और कहने लगता है कि अभी भी पहले से काफी पावरफुल है। फिर वो कहने लगता है कि मैगडल और इविल आई तो इंडिपेंडेंट हैं, जिसके वजह से वे किसी भी समय गैप को फिल कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि आखिरकार वो हाउयू के बारे में बात करने लगा था और कहने लगता है कि वह तो हमारा मोस्ट पावरफुल प्लेटफॉर्म है, जो कि अपने पावर का यूज करके सभी डायरेक्शन में बहुत ही आसानी से अटैक कर सकता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि अब इनका सपोर्ट और ट्रीटमेंट सिस्टम भी कंप्लीट हो गया था, क्योंकि जेंग अपने सील थ्रोन के पास
पावर का यूज करके सभी की ताकत को बढ़ा सकता है, जिसके वजह से इनके जीतने का चांस और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। फिर वो कहने लगता है कि यातिंग वैसे तो अटैक करने का काम करेगी, लेकिन वो जरूरत पड़ने पर हमारे टीम को हील भी कर सकती है, जिसके वजह से डिमंस हमारा उतना ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। अब इसीलिए हाओ चुन कहने लगता है कि डीमन एम्परर अब चाहे कितना भी पावरफुल क्यों ना हो जाए, लेकिन अब वो हमारे सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब हमारे पास में उससे फाइट करने के लिए ताकत है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि मास्टर टियान को इसके बारे में थोड़ी सी चिंता होती है, और फिर वो कहने लगता है कि आज से 4 साल पहले जो बैटल हुआ था उसमें असल में हमारे सभी पास को बहुत बुरे तरीके से डैमेज हुआ। इसके अलावा हमारा रिसोर्स भी लगभग खत्म हो गया, और इसी के साथ साथ हमारे इसमें बहुत सारे सोल्जर भी मारे गए। लेकिन फिर वो कहने लगता है कि फिर भी इसके वजह से एक चीज का पता चला, क्योंकि पहले 6 मेजर पास इंडिपेंडेंट होकर काम कर रहे थे, और इसी वजह से हमारा उसमें बहुत ही ज्यादा लॉस हुआ। लेकिन इसके बाद वो कहने लगते हैं कि ये सीज फायर हमारे लिए बहुत ही अच्छा साबित हुआ, क्योंकि इसके वजह से हमें अपने मिलिट्री को तैयार करने के लिए फिर से टाइम मिल गया, जिसके वजह से हमने इसके लिए पूरी तरह से तैयारी कर ली है, क्योंकि अब तो हमारे पास में टाइटल लेवल वाले और भी 2 डिमन हंटिंग ग्रुप हैं। इसके अलावा हमारे पास में लेवल 9 वाले 63 वॉरियर्स हैं, 200 से भी ज्यादा लेवल 8 वाले मास्टर हैं, जिसमें से 36 को नाइट हॉल के गोल्डन पेडेस्टल के रूप में चुना गया है। इसके बाद वो कहने लगते हैं कि लेवल 8 से नीचे वालों को भी शामिल कर लिया गया है, जिसके वजह से 6 मेजर अलायंस में इसमें बहुत ही ज्यादा इन्वेस्ट किया है, ताकि वो इनको अच्छी तरीके से ट्रेन कर सके। अब इसीलिए हम देखते हैं कि अलायंस का न्यू डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से रेडी हो गया था, और फिर वो कहते हैं कि हम अब इसके लिए पूरी तरह से रेडी हैं, क्योंकि हमने प्री वॉर की सारी तैयारी पूरी कर ली है। तब इसके बारे में सुनकर हाओ चुन कहता है कि ये तो सच में बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इस तरह से हमने अपने आप को पूरी तरह से रेडी कर लिया है, और अब इस तरह से हम डिमन के खिलाफ में काउंटर अटैक को भी लॉन्च करने के लिए रेडी हैं। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि मास्टर टियान भी इस बात से खुश होते हैं, और कहने लगता है कि सच में अब हमारी ताकत काफी बढ़ गई है, और ये पिछले 6000 सालों में सबसे पीक में है। अब इसीलिए हम देखते हैं कि इस पर इनको पूरा यकीन होता है, और कहने लगता है कि शायद इस पर हम डिमन को पूरी तरह से मिटा दें। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि हाओ चुन भी इसके लिए रेडी था, और फिर वो कहने लगता है कि क्या हाल ही में डिमन क्लैन की तरफ से कोई हलचल मिली। तब इस पर मास्टर टियान कहने लगता है कि अभी तक तो कोई चेंज नहीं मिला, क्योंकि आखिरकार डिमंस का भी उस वार में बहुत ज्यादा लॉस हुआ है, जिसमें कि 30 से ज्यादा डिमन गॉड मारे गए। इसी के साथ हमने तो 2 डिमन पिलर को डिस्ट्रॉय भी कर दिया, जिसके वजह से ये इतनी जल्दी रिकवर नहीं होगा। मगर तभी हम देखते हैं कि मास्टर यान इनको एक मैसेज भेजते हैं, और कहते हैं कि डिमन हंटिंग टावर को अभी अभी एक अर्जेंट मैसेज मिला, क्योंकि डिमन एम्परर ने दोनों टाइटल लेवल वाले डिमन हंटिंग ग्रुप के सर्विलांस को बाईपास कर लिया है, और इस तरह से वो 8th और 10th पिलर वाले डिमन गॉड के साथ में फैंटेसी पैराडाइज में चला गया है, ताकि वो गॉड हेड को हासिल कर सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर मास्टर टियान भी काफी परेशान हो जाते हैं, और कहने लगता है कि क्या डिमन एम्परर का गोल गॉड बनना है। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि हाओ चुन भी इस बात से परेशान हो गया था, और कहने लगता है कि अगर एक बार वो गॉड बन गया तब इस तरह से तो उसके खिलाफ में हमारा सारा एडवांटेज खत्म हो जाएगा, और इसीलिए हमें उसे किसी भी तरह से रोकना होगा। मगर वही उदाहरण देखते हैं कि डिमन एम्परर फैंटेसी पैराडाइज में चला गया था, और फिर वो अपने साथ वाले दोनों डिमन गॉड से कहता है कि फैंटेसी पैराडाइज को ब्लॉक कर दो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे दोनों भी इसके लिए रेडी हो जाते हैं, इसीलिए उन्होंने अपने पावर का यूज करना शुरू कर दिया था, और अब इस तरह से हम देखते हैं कि वे दोनों अपने पावर का यूज करके फैंटेसी पैराडाइज को सील कर देते हैं, ताकि गॉड हेड यहाँ से कहीं भी ना भाग पाए। वही गार्डियन कहने लगता है कि फैंटेसी पैराडाइज तो अभी ओपन भी नहीं हुआ, लेकिन इसके बाद भी डिमन एम्परर ने अपने पावर का यूज करके इसे ब्रेक कर दिया, जिसके वजह से नेचर गॉडेस का बैरियर भी उसके सामने कुछ नहीं कर पाया, और इसीलिए कहीं ऐसा तो नहीं कि अब उसकी ताकत गॉड लेवल में पहुंच गई है। तभी सियाओ लई कहने लगती है कि अगर हमने उसे गॉड हेड लेने दिया तब तो इसके वजह से वो इस कॉन्टिनेंट पर इकलौता डिवाइन क्रिएचर बन जाएगा, और फिर इसके वजह से सनलाइट वर्ल्ड का अल्टीमेट बैटल शुरू हो जाएगा। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो तुरंत हाओ चुन को याद करने लगती है, और कहने लगती है कि तुम जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, क्योंकि हमें इसे किसी भी तरह से रोकना होगा। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना, और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो तो इसके बारे में भी जरूर बताना।